बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वहाब ज़फ़र, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं प्राइम पी एफएक्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने अब से इंशाल्लाह डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के वीडियो बनाते जाएंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बेसिकली बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग, उनके लिए बहुत मुफीद है और सभी के लिए। आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली कैंडल्स के ऊपर है। कितनी टाइप्स की कैंडल होती हैं, कैंडल का स्ट्रक्चर क्या होता है और टाइप्स ऑफ ट्रेंड, इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे। सबसे पहले अगर तो पिछले लेक्चर जो दो मैंने बताए हैं उनके हवाले से कुछ मसले वगैरह हों तो लाजमी कमेंट में राय दें। और बाकी अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, ट्रेडिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, तो सेकंड बैच इंशाल्लाह विद इन 4 डेज़ में स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, 5 क्लासेस फ्री हैं, उसके बाद 15,000 पर हेड चार्ज। चलें जी, टाइप्स ऑफ कैंडल देखिए जी। मार्केट में आपको ट्रेडिंग व्यू पर या किसी भी एक्सचेंज पर आपको दो कलर की कैंडलें दिखाई देंगी। ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये कैंडल है, एक रेड कलर की होगी, एक सब्ज कलर की होगी। टाइप्स ऑफ कैंडल कितनी है? 2 टाइप्स ऑफ कैंडल। जो रेड कलर की कैंडल है इसे कहते हैं बेरिश की कैंडल। जो सब्ज कलर की कैंडल होती है इसे कहते हैं बुलिश की कैंडल। कोई भी पेयर ओपन करेंगे आपको ये दो ही कलर नज़र आएंगे। ठीक है, कलर चेंज भी कर सकते हैं आप। ठीक है, मोस्टली लोग ये यूज़ करते हैं। अच्छा, दो तरह की कैंडलें। जो बेरिश की कैंडल है, इसको बेरिश क्यों कहा जाता है? वो इस वजह से कहा जाता है, ये निकला है अल्फाज बियर से। बियर लफ्ज़ से निकला। बियर आपको पता है रीच को कहते हैं। बियर हमेशा जब भी अटैक करता है वो ऊपर से नीचे की तरफ मारता है, तो इसलिए ये कैंडल जहाँ भी दिखाई देगी बेरिश कलर की कैंडल, इसे रेड कलर की कैंडल कहते हैं, ये नीचे की तरफ दिखाई देगी, नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। और दूसरी जो कैंडल है वो है जी ग्रीन कैंडल, जिसे सब्ज़ कैंडल या बुलिश कैंडल कहते हैं। बुलिश कैंडल कहते हैं। ये लफ्ज़ जो बुलिश है निकला है बुल से। बुल आपको पता है कि आपने देखा होगा एक मैदान सा होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इर्द गिर्द बैठे होते हैं मैदान के बाहर, और दरमियान में एक बंदा होता है मैदान में, और एक बड़ा सा बुल होता है। वो उसकी तरफ भागता है, वो आगे से पट्टी रेड कलर की दिखाता है और वो एटीट्यूड दिखाता है, तो वो मारने की कोशिश करता है। जब मारता है वो नीचे से ऊपर की तरफ अटैक करता है, नीचे से ऊपर की तरफ अपने सर से। तो यहाँ पर जहाँ भी बुल की कैंडल दिखाई देगी बुलिश कलर की, जो सब्ज़ कलर होता है वो ऊपर की तरफ जाएगी। दैट्स वाई, क्योंकि बुल से निकला है और वहाँ से ये है। ठीक है, अब आपको कैंडलें तो पता चल चुकी होंगी मार्केट में कितने कलर की कैंडल होती हैं और उनको बुलिश और बेरिश क्यों कहा जाता है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कैंडल के स्ट्रक्चर पे। कोई भी कैंडल हो, चाहे बुलिश की हो या बेरिश की हो, जैसे मैं बनाता हूँ, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलें जी, अगर हो बुलिश की हो या बेरिश की हो या बेरिश की हो, स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है। हमेशा याद रखें, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल पे। ये जो होती है ना, ये हिस्सा, ये जो हिस्सा, इसे कहते हैं बॉडी। ट्रेडिंग की दुनिया में इसे कहते हैं बॉडी। बॉडी कह लें या जिस्म कह लें, बॉडी कहते हैं इसे। ठीक है, और ये जो ऊपर की तरफ टांगें निकली हुई हैं, ये समझ ले बंदा है, बंदा का ये जिस्म है और ये टांगें हैं। इन टांगों को कहते हैं विक। ये टांगों को कहते हैं विक। ठीक है, इसे कहते हैं विक। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ना सही नहीं है। ये बॉडी और वो विक। इसी तरह ये भी सेम चीज़ है, ये बॉडी और ये है विक, ये है विक। दैट इज़ क्लियर। ये है स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल। अच्छा, एक और चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताने जा रहा हूँ, 2-3 और चीज़ें हैं। यह तो आपको स्ट्रक्चर की समझ लग गई। अब कोई भी, अब रेड कलर की कैंडल या सब्ज़ की कैंडल कहाँ से स्टार्ट होती है ये समझेंगे। पहले आते हैं सब्ज़ कलर की कैंडल, यहाँ पे आते हैं। सब्ज़ कलर की कैंडल हमेशा नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ जाती है ऐसे। पहले टांग बनेगी, फिर बॉडी बनेगी, फिर टांग ख़त्म हो जाएगी। ये जो हिस्सा है ना, ये इसे कहते हैं ओपनिंग। यहाँ से बॉडी शुरू हुई, इसे कहते हैं ओपनिंग बुलिश केस में।
ठीक है, सब्ज कैंडल की बुलिश केस में, सब्ज कैंडल के, ठीक है। स्ट्रक्चर जो था वो तो सेम था। अब मैं एक आगे चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दो कैंडल है, दोनों कैंडल का मुख्तलिफ है रोल। ये जो कैंडल है इसकी यहाँ जहाँ से बॉडी शुरू होती है इसे कहते हैं ओपनिंग, और जहाँ पर ख़त्म होती है इसे कहते हैं क्लोजिंग। क्लियर, क्लोजिंग ये लिख लीजिएगा। अब चलते हैं जी बैरिश केस में। बैरिश केस की कैंडल हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, ऊपर से शुरू होती है ऐसे नीचे की तरफ। अब इसकी ओपनिंग कहाँ है? इसकी ओपनिंग क्योंकि ऊपर से शुरू है, ये है ओपनिंग, ऑपोजिट है, ठीक है। और क्लोजिंग कहाँ है? ये है क्लोजिंग। क्लियर। अच्छा, इसकी ओपनिंग नीचे थी, क्लोजिंग ऊपर थी। इसकी ओपनिंग ऊपर है, क्लोजिंग नीचे है। आपको पता है ना, बुलिश और बैरिश में पहले बताया क्यों ऊपर नीचे जाती है, क्योंकि बुल से निकला है और बैरिश बियर से निकला है, वो नीचे की तरफ मारता है, ये ऊपर की तरफ मारता है। इसी तरह ये है ओपनिंग क्लोजिंग की समझ लगी। एक और चीज़ वो है जी हाई और लो। हमेशा याद रखें, बेशक सब्ज कलर की कैंडल हो या रेड कलर की कैंडल हो, उसका हाई और लो एक होता है। इसे कहते हैं लो। ये जो यहाँ से विक स्टार्ट हुई है इसे कहते हैं लो। ये तो विक ही है ना, विक से नीचे ये लो होता है। जहाँ स्टार्ट हुई है, जहाँ पर विक ख़त्म हुई है इसे कहते हैं हाई। अब आप सोचेंगे दूसरी कैंडल का ऑपोजिट होगा, नहीं। याद रखें लो और हाई दोनों का सेम ही रहेगा। इसका भी लो यही होता है, इसका भी लो यही होता है, और हाई ऊपर वाला सेम चीज़। लो और हाई तब्दील नहीं होते, ये याद रखें हमेशा। सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग तब्दील होती है, बाकी बॉडी और विक तो सेम ही है। दैट इज़ क्लियर। चलें जी आगे चलते हैं। ये हमारा हो चुका है टू टाइप्स ऑफ कैंडल, स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल और ओपनिंग क्लोजिंग और लो और हाई। अब ज़रा मार्केट पे चलते हैं। यहाँ पर आपने बताना है कोई किस्म की कैंडल हो, कैंडलें छोटी बड़ी होती हैं लेकिन कलर वही होता है। अब आपने मुझे बताना है। देखें यहाँ पर, चलें जी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये देखें यहाँ पर आपको ये कैंडल दिखाई देगी रेड कलर की, ठीक है। आपको बताया है ये बियर से निकला है, और बियर का आपको पता है रीच जो ऊपर से नीचे की तरफ मारता है, तो इसलिए इसकी ऊपर से नीचे जाएगी। तो ये ओपनिंग होती है और ये क्लोजिंग होती है। इस तरह बुलिश जो है बुल से निकला है, आपको पता है नीचे से ऊपर की तरफ मारता है, तो ये ओपनिंग इसकी नीचे होगी और क्लोजिंग ऊपर होगी। क्लियर। बाकी ये बॉडी होती है और वो विक होती है, और हाई और लो सेम रहता है। ये लो होता है और वो हाई होता है, ठीक है। ये तब्दील नहीं होते हैं। चलें जी आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंड की जाना। याद रखें मार्केट में कोई से भी चार्ट हो, चाहे फॉरेक्स की टाइप्स हो, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे कम्युनिटीज़ हो, जितनी मर्जी टाइप्स हो, उनमें तीन तरह के ट्रेंड दिखाई देंगे। देख लेते हैं। अभी यहाँ पर आए, एक ट्रेंड को कहते हैं अप ट्रेंड, जिसे बुलिश ट्रेंड कहते हैं। पहले मैं बात कर रहा था बुलिश कैंडल की, ये ट्रेंड है, ट्रेंड में बुलिश आता है ओवरऑल, ठीक है। उसे अप ट्रेंड कहेंगे या बुलिश ट्रेंड कहेंगे। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, जिसे बैरिश ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। तीसरा होता है साइडवे। चलें इसको डिस्कस करते हैं। अप ट्रेंड हमेशा, आप देखेंगे चार्ट पर अभी दिखाऊंगा भी सही, वो ऐसे ऐसे करते हुए ओवरऑल इज बुलिश, अप साइड जाएगा। जो डाउन ट्रेंड होगा वो ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर नीचे होगा लेकिन ओवरऑल नीचे जाएगा, इसे कहेंगे बैरिश ट्रेंड। एक होता है साइडवे, बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड, जो ना अप जाता है ना साइडवे जाता है, बल्कि इस तरह घूमता रहता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट हमारी ज़मीन होती है और रेजिस्टेंस हमारा छत होता है, तो इसके दरमियान ही ये ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। ना ये छत को क्रॉस करता है ना ज़मीन से नीचे जाता है, बस इसके दरमियान ही रहता है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखें, साइड वे ट्रेंड में आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी। साइड वे ट्रेंड में कभी ट्रेड नहीं करनी। उसकी वजह ये होती है, अगर आपने यहाँ से बाय की, लोग करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख कर, लोग करते हैं, देख लें, अपनी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बड़ा एक्सपर्ट होना पड़ता है, बड़ी देखना पड़ता है। अच्छा, अगर आपने यहाँ से बाय की तो
कोई पता नहीं मार्केट उसी वक्त यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे चल जाए, टिप्पी लगाने से पहले ही, ठीक है। तो ऐसा लगने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर ये ट्रेंड हो, ये ट्रेंड हो, आपने यहाँ से बाई की, आपको पता ही है ऊपर ही जानी है। बाकी वो तो देखें थे टेक्निकल एनालिसिस की मदद से कि कहाँ जानी है, लेकिन ओवरऑल हिस्ट्री को तो एक तो आप देख सकते हैं ना कि मार्केट ऊपर ही जा रही है। तो यहाँ पे लगाएंगे ऊपर जाएगी, यहाँ पे लगाएंगे तो नीचे जाएगी सुकून से। और बाकी आपको पता ना, सेल साइड भी ले सकते हैं और बाई साइड भी ले सकते हैं ट्रेड। अगर आपने बाई साइड लेनी है तो सेल साइड नहीं जानी चाहिए मार्केट, अगर आपने सेल साइड लेनी है तो बाई साइड वाली मार्केट नहीं जानी चाहिए। चलें आप चलते हैं चार्ट पर। अच्छा, सारे टाइम फ्रेम के लिए होगा, सारे टाइम फ्रेम, बहुत से लोग टाइम फ्रेम पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो जी, सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ये क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एनालिसिस होता है। आपने आना है टाइम फ्रेम जो मर्जी सेलेक्ट कर लें, आपने सिंपल रिसेट पे क्लिक करना है, ये रिसेट चार्ट। अब आपने मुझे बताना ये कौन सा ट्रेंड है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक कौन सा ट्रेंड है। अगर आपने यहाँ से ट्रेड ली और वहाँ तक गई, ये कौन सा है, अप ट्रेंड, जिसे कहते हैं बुलिश ट्रेंड, ठीक है, बुलिश ट्रेंड। अच्छा, अगर आप जाएंगे किसी और टाइम फ्रेम पे, वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ नज़र आ रही होगी। जैसे मैं चलता हूँ 30 मिनट पे, यहाँ पे भी आप दिखाई दे रहा है, नो प्रॉब्लम। इधर देखें, ये क्या, ये कौन सा ट्रेंड है, 1 मिनट, ये देखें, ये कौन सा ट्रेंड है। अब ट्रेंड आपको बता दिया मैंने, ये कौन सा ट्रेंड है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये आएगा डाउन ट्रेंड, जिसे कहें बेरिश ट्रेंड, क्लियर। डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवे ट्रेंड। अभी साइडवे भी देख लेते हैं, अगर दिखाई देता है। H1 पे चलते हैं, चार्ट और देखते हैं। साइडवे ट्रेंड में मार्केट ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, ये देखें, ये आपने बताना है मुझे आप। हाँ जी, ये देखें, ये और ये क्या है, ऐसे 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 ऐसे, दैट इज कॉल्ड द साइडवे ट्रेंड। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही घूमती रहेगी मार्केट, ठीक है, समझ लगी। तो ये हमारे टाइप से ट्रेंड थे, हमेशा याद रखें साइडवे में ट्रेड नहीं करनी है आपने, आप ट्रेंड में या डाउन में कर सकते हैं, ठीक है। बाकी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, लेकिन मुश्किल होता है ना, आप फ़िलहाल बिगनर हैं। अच्छा जी, ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप अगर अपनी कीमती राय देना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाऊँ, वहाँ पे भी बना सकता हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़र्स्ट बैच कब से स्टार्ट कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लड़कों का, 5 क्लासेस उनकी हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं सेकंड बैच भी साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो इनरोल कर सकते हैं। 5 क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। उसके बाद 15,000 पर हेड चार्ज करूँगा। अगर आपने नहीं कर लेना, पे नहीं करना, यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाकर आप प्राइम पे FX लिखें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा काफ़ी ज़्यादा वीडियो, उसको देखें, देखने के बाद फिर ज्वाइन करें, ठीक है। और स्कैमर से बचें, और ये जितने भी फजूल के बकवास करते हैं उनसे बचें। और एक और आपको ना ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको, देख लें। आपने सिंपल जाना है, लिखना है गूगल स्कॉलर, ठीक है, ये लिखा हुआ है गूगल स्कॉलर। यहाँ पर जाएंगे आप, गूगल स्कॉलर पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपने ना लोगों के आर्टिकल रीड करने हैं, अगर और प्रो बनना चाहते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपको मैं प्रो ही बना के भेजूँगा, लेकिन और होता है ना शार्क, जिसे कहते हैं शार्क बनना, ठीक है। तो ये आपने आर्टिकल रीड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्च करें टेक्निकल एनालिसिस के लिए, सेंटिमेंटल एनालिसिस के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, ट्रेडिंग लिखें, जो मर्जी लिखें। ये आर्टिकल वो होते हैं जो सालों की मेहनत होती है, लोग लिखते हैं। ये यूट्यूब पर तो कुछ भी नहीं है, हमें बस यहाँ पर आएँ, पढ़ें। ये बाबे होते हैं, और बाबे बड़े एक्सपर्ट होते हैं, 20-20 साल 40-40 साल लगाए होते हैं इन्होंने एक एक आर्टिकल पे, इनके रेफरेंस भी होते हैं, ठीक है। ये रिलेटेड सर्च भी आ रही है। चलें जी, अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, हो गया, अल्लाह हाफिज़।